स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देखे थे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। So what is the probability that she takes out an orange flavor candy and second में a lemon flavor candy। तो एक बैग के अंदर आपके पास सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी ने विदाउट लुकिंग एक कैंडी निकालनी है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालेगी। तो जब आपके पास लेमन फ्लेवर कैंडी का बैग है तो क्या आप उसमें से कोई ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया कि लेमन फ्लेवर कैंडी के बैग में कि आपके पास ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? सेकंड में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो निकाले ए लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी के बैग में तो लेमन फ्लेवर कैंडीज ही निकाल पाएंगे हम। ठीक है। अगर मालिनी लेमन फ्लेवर कैंडी निकालती है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? अब ये श्योर इवेंट है कि लेमन फ्लेवर कैंडी के बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकले, वो श्योर इवेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992. So what is the probability that the 2 students have the same birthday? हमारे पास गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी गिवन है 2 स्टूडेंट्स की जिनका सेम बर्थडे नहीं आता। तो ई हमने सपोज कर लिया 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे एंड ई बार हमने सपोज कर लिया 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो है आपके पास गिवन है 0.992 और हमने एक रिजल्ट पढ़ा है P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे निकाल सकते हैं फॉर्मूला से 1 माइनस P ऑफ ई बार। यहाँ वैल्यू पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है आपके पास, इसमें आपके पास 3 रेड बॉल हैं और 5 आपके पास ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at random from the bag. So what is the probability that the ball drawn, first रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए और रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो आपके पास रेड बॉल 3 हैं, ब्लैक बॉल 5 हैं। टोटल बॉल कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी टोटल आउटकम्स आपके पास 8 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होता है? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 है। 3 है तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गए अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। अब है नोट रेड। नोट रेड का मतलब R
बार हो गया, मतलब रेड बॉल के ना आने की प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये हमें पता है कि किसी चीज के होने की प्लस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर तो फाइंड कर लिया, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार निकाल सकते हैं 1 - 3/8, तो वो 5/8 आ जाएगा। या आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास नॉट रेड लिखा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल आपके पास ना आए, दैट मीन आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास ब्लैक बॉल ही आएगी, ब्लैक बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ से भी आपके पास 5/8 आ जाएगा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। एक बॉक्स के अंदर आपके पास 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, हमें इस बॉक्स से एक मार्बल निकालना है। What is the probability that the marble taken out will be red? तो सेम इसके जैसा ही है, तो रेड मार्बल लिखे, वाइट ग्रीन, टोटल आपके पास मार्बल कितने हैं बॉक्स में 17। तो रेड मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 है आपके पास रेड मार्बल, तो फेवरेबल केसेस आपके पास 5 हो गए अपॉन टोटल केसेस, तो 5/17। वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 मार्बल्स कितने हैं 8, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब क्या है, नोट ग्रीन, मतलब ग्रीन मार्बल नहीं आना चाहिए आपके पास। ग्रीन मार्बल कितने हैं 4 हैं, तो आप 4 को छोड़ दीजिए, बाकी कितने बचे 8 + 5 13। ठीक है, नोट ग्रीन है ना, तो ग्रीन मार्बल को छोड़कर आपके पास रेड और वाइट कोई भी मार्बल आ सकता है, तो 8 + 5 13, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 13/17 ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins। एक पिगी बैंक के अंदर आपके पास कॉइन्स हैं बहुत सारे, उसमें 100 कॉइन्स तो हैं 50 पैसा के, 50 कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के एंड 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन्स विल बी ए 50 पैसा कॉइन और सेकंड में विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। तो आप पहले कॉइन्स लिख लीजिए, टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास 50 पैसा कॉइन्स 100 हैं, ₹1 कॉइन 50 है, ₹2 कॉइन 20 है, ₹5 कॉइन 10 है, तो टोटल कॉइन्स आपके पास बन गए 180। टोटल आउटकम्स आपको मिल गए 180। अब प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, आपको एक कॉइन निकालना है और वो कह रहे कि 50 पैसे कॉइन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं 100 हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, अब 100 हो गए, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, ई ऐसे सपोज कर लीजिए आप, विल बी ए 50 पैसा कॉइन्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अब ओवर टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 100 अपॉन टोटल 180। ठीक है, तो इसे आप कैंसिल कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 5/9।
नेक्स्ट क्या है, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। मतलब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आपके पास जो कॉइन आए वो ₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ₹5 के कॉइन को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी कॉइन्स आपके पास कितने बने, 170। बाकी कोई भी कॉइन्स आ सकता है, बस ₹5 का वो कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं ₹5 के कॉइन को, बाकी आपके 170 बने। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, 170, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 180। तो यहां पर आप एफ सपोज कर लीजिए, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन्स। ठीक है, तो आपके पास ये आउटकम्स बन जाएंगे 170, तो आपके पास 170 अपॉन 180, दैट मीन्स 17 अपॉन 18 आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। टैंक के अंदर आपके पास 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, और शॉपकीपर ने एक फिश निकाली रैंडमली। तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो फिश निकली है वो आपकी मेल फिश ही है। ठीक है, तो पहले टोटल फिश देखते हैं। मेल फिश 5 हैं, फीमेल फिश 8 हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गई, 13। और मेल फिश के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेकिंग आउट ए मेल फिश। मेल फिश कितनी है, 5 ही हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 5 मिल गए अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5 अपॉन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number। नंबर्स ये हैं आपके पास, एक स्पिन है, स्पिन बना हुआ है, स्पिन पर ये नंबर्स हैं आपके। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। मतलब 8 नंबर पे एरो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर हम स्पिन करेंगे तो 8 नंबर पर एरो तो एक ही टाइम आ सकता है। ठीक है ना, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हैं, तो टोटल आउटकम्स 8 मिल गए। और 8 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 एक ही बार आ सकता है, स्पिन में एक ही बार है, तो एक ही चांस है कि 8 आ जाए आपका। तो फेवरेबल आउटकम 1 मिल गया आपको अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। ठीक है, सेकंड, एन ओड नंबर। ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब 1 to 8 में से ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ओड नंबर है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस आपको कितने मिल गए, 4 मिल गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है कि फाइंड ए प्रोबेबिलिटी इन नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, ये सारे ग्रेटर देन 2 हैं। कितने नंबर बन गए, ये 6 नंबर हैं, तो फेवरेबल केसेस 6 हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 6 अपॉन 8 आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, 2 से कैंसिल करके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या है, ए नंबर लेस देन 9। लेस देन 9, लेस देन 9 से तो सारे ही आउटकम्स हैं, 1 भी लेस देन 9 है, 2 भी, 3 4 5 6 7 8, सभी नंबर लेस देन 9 हैं, तो फेवरेबल केसेस भी 8 मिल गए आपको और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी 8 हैं, तो ये 1 आ गया। दैट मीन्स ये श्योर इवेंट है, एक तरह से श्योर इवेंट, सारे नंबर ही लेस देन 9 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी
1 आ गई। ठीक है, 13 देखते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एंड सेकेंड, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड में है एन ओड नंबर। डाई के अंदर आपके पास कितने आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं डाइज में। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। अब प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये 1/2 आ जाएगा। सेकंड में है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं? 3 4 5। ठीक है, तो ई हमने सपोज कर लिया, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो इसमें फेवरेबल केसेस कौन से आ गए? 3 4 5 यानी 3 केसेस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये भी 1/2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में है एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 1 3 5 ये ओड नंबर है। इसे हमने एफ सपोज कर लिया ओड नंबर को 1 3 5। तो फेवरेबल केसेस यहां पर भी 3 मिल गए आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/6। तो ये भी 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, समथिंग। तो कार्ड्स के क्वेश्चन में आपको कार्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, टोटल कार्ड्स हमेशा 52 होते हैं। उसमें एक टाइप आपके पास हार्ट की होती है, एक टाइप डायमंड की होती है, एक टाइप स्पेड की होती है और एक टाइप क्लब की होती है। और वो इस तरह से दिखते हैं। हार्ट ये है, डायमंड ये, स्पेड और ये क्लब। हार्ट के सारे पत्ते जो हैं वो रेड कलर के होते हैं और ये 13 होते हैं। 4 हैं आपके पास टाइप्स और चारों के पास 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हार्ट रेड कलर का होते हैं सारे कार्ड्स, डायमंड के भी रेड कलर के होते हैं, स्पेड के ब्लैक कलर के होते हैं 13 कार्ड एंड क्लब के भी 13 कलर के होते हैं। ये आपको पता है ये तो कार्ड्स के बारे में। ठीक है, कि 52 होते हैं टोटल कार्ड्स और उसमें 13 कार्ड हार्ट के होते हैं रेड कलर के, 13 कार्ड ही डायमंड के होते हैं, 13 ही कार्ड स्पेड के हैं ब्लैक कलर और 13 कार्ड क्लब के होते हैं। ठीक है, अब ये तो 13 कार्ड्स हैं, ये किस टाइप के होते हैं आपके पास? एक तो आपके पास एस जिसे हम बोलते हैं, ये होता है। 13 कार्ड्स की बात करते हैं अगर हम। और आपके पास नंबरिंग होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आपके पास जैक होता है, क्वीन और किंग। ये आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं इस टाइप के टोटल। ये ठीक है, हर एक टाइप के। हार्ट में भी इस तरह के 13 कार्ड होंगे, डायमंड में भी इस तरह के, स्पेड में भी इस तरह के कार्ड होंगे और क्लब में भी इस तरह के कार्ड होंगे। ठीक है, अब ये तो आपके पास नंबर वाले कार्ड्स हैं जिन पे नंबर लिखा होता है। ये एस होता है, ये जैक, क्वीन और किंग होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। इस पर फेस बना होता है आपका, क्वीन का फेस होता है, किंग का और ये जैक। ठीक है, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड टोटल आपके पास कितने होते हैं? देखो 3
फेस कार्ड हार्ट में होते हैं, 3 ही फेस कार्ड डायमंड में होते हैं, 3 ही फेस कार्ड स्पेड में होते हैं और 3 ही फेस कार्ड क्लब में होते हैं। तो ये टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ठीक है, 12 आपके पास कितने हो गए फेस कार्ड। अब ऐसे ही एस कितने होते हैं आपके पास? एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में, एक स्पेड में और एक क्लब में। तो ये एस कार्ड आपके पास टोटल 4 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए और इन्हीं का यूज होता है क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चंस कार्ड्स वाले तो जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से बिना देखे। तो वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। टोटल आउटकम्स तो आपको यहाँ पता चल गए 52 ही हैं, क्योंकि हमने 52 में से ही निकालने हैं। तो टोटल आउटकम्स 52। अब एक किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर की आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, एक हार्ट और एक डायमंड। तो दोनों रेड कलर का किंग एक एक निकलेगा, तो यानी टोटल किंग कितने हो गए? 2 हो गए। फेवरेबल केसेस 2 मिल गए आपको, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/52। ठीक है, ए फेस कार्ड, फेस कार्ड सभी में होते हैं, सभी टाइप्स में, हार्ट में भी फेस कार्ड हैं, डायमंड में भी, स्पेड में भी, क्लब में भी। और अभी आपको मैंने बताया कि फेस कार्ड टोटल 12 हैं। ये आपको बातें याद रखनी है, फेस कार्ड 12 हैं, एस 4 है और नंबरिंग तो आप देख ही सकते हैं नंबर। ठीक है, तो आपके पास फेस कार्ड 12 हैं, आउटकम्स आपको फेवरेबल आउटकम 12 मिल गए अपॉन 52। ठीक है, ए रेड फेस कार्ड, अब ये तो टोटल थे, ए फेस कार्ड उन्होंने ना रेड लिखा ना ब्लैक लिखा, तो यानी फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड की बात हो रही है। अब सिर्फ रेड फेस कार्ड, अब ये 12 में से 6 आपके रेड फेस कार्ड हैं और 6 ही ब्लैक फेस कार्ड हैं। तो रेड फेस कार्ड फेवरेबल केसेस 6 मिल गए, 6/52। अब दी जैक ऑफ हार्ट, हार्ट की बात हो रही है, हार्ट में तो एक ही जैक होता है, टाइप गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइप गिवन ना होती, सिर्फ लिखती तो जैक ऑफ द कार्ड, तो हम चारों जैक की बात करते, चारों टाइप के जैक को उठाते, बट यहाँ पे सिर्फ हार्ट के जैक की बात हो रही है, तो वो 1 ही है। ठीक है, तो 1/52। ए स्पेड, अब यहाँ पे ए स्पेड मतलब स्पेड एक टाइप है आपके पास, तो स्पेड की टाइप में कितने कार्ड्स होते हैं? 13, तो 13 आपके फेवरेबल केसेस हो गए, 13/52 प्रोबेबिलिटी आ गई। द क्वीन ऑफ डायमंड, अब डायमंड एक टाइप है, उसकी क्वीन तो एक ही है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस 1 है, 1/52। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। अब यहाँ पे डायमंड टाइप की ही बात हो रही है, सिर्फ डायमंड के हमने एक 10 उठाया, एक जैक, क्वीन, किंग एंड एस, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये 5 कार्ड्स हमने डायमंड के निकाले। ठीक है, और इनको अच्छे से शफल कर लिया विद देयर फेस डाउनवर्ड, और हमने फिर उसका फेस नीचे कर दिया, मतलब हमें उनको दिख नहीं रहा कि कौन सा पत्ता आगे है कौन सा पीछे है। ठीक है, हमने एक कार्ड निकालना है रैंडमली, तो वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब हमें बिना देखे हमने उनका फेस नीचे किए हुए हैं, मतलब हमें दिख नहीं रहा कि कौन सा पत्ता ऊपर है और कौन सा नीचे है। हमने एक कार्ड निकालना है,
और वो कह रहा है कि वो क्वीन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उन पत्तों में क्वीन तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो पहले 5 हो गए आपके पास, क्योंकि हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, तो टोटल आउटकम्स 5। उसमें से क्वीन के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही है क्वीन, तो 1/5। तो ये तो आपके पास आ गया 1/5, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, जब हमने क्वीन निकाली, हम मान लेते हैं हमें कि हमारे पास बाय चांस वो क्वीन ही आ गई, हमने एक पत्ता चूज किया था, हमारा वो क्वीन ही आ गया, हमने उस क्वीन को हटा के साइड में रख दिया। अब हमारे पास कितने पत्ते रह गए, 4, जिसमें 10 है, जैक है, किंग है और एस है, ठीक है। क्वीन को हमने निकाल दिया। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, हमने साइड में रख दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो अब 4 पत्तों में से हमने एक पत्ता निकालना है, तो वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके पास एस ही आएगा। वो भी एक ही पत्ता है, ए जो है एक ही है, तो अब 4 में से इसके आने की तो चांसेस एक ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/4। फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस 4, ठीक है। एंड सेकंड, एक क्वीन, सेकंड कह रहा है 4 पत्तों में से क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वीन को तो हमने पहले ही साइड में रख दिया, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट बन गया, क्वीन जब इसमें है ही नहीं, अब तो हम क्वीन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके आने की चांस 0 है, तो प्रोबेबिलिटी भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्ड्स के क्वेश्चन हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे, प्रोबेबिलिटी किसी की भी निकालिए। कोई भी स्पेड आपको दे दी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइप्स 4 होती हैं और उसमें 13 कार्ड्स हैं, तो फेस कार्ड 12 होते हैं, एस 4 हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये सब बातें पता हैं, तो आप ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. आपके पास 132 गुड पेन थे, 12 डिफेक्टिव पेन थे, वो आके मिक्स हो गए, तो हमें एक पेन चूज करना है रैंडमली। तो वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, जो पेन हमने निकाला है रैंडमली वो आपके पास गुड वन ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले डिफेक्टिव पेन लिख लीजिए, गुड वंस लिख लीजिए, और टोटल पेन आपके पास इतने आ गए। 144 में से आपको एक पेन निकालना है, और वो पेन आपका नॉन डिफेक्टिव ही होना चाहिए। तो नॉन डिफेक्टिव पेन तो ये है 132, तो आपके पास 132 फेवरेबल केसेस हो गए, 32/144। इसे आप काट लीजिए तो 11/12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस एंड 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। सेम वैसा ही है, वो पेन थे, यहाँ बल्ब हैं, तो देखते हैं इसे भी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। टोटल आपके पास 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो गुड वंस कितने रह गए, 16। हमने कौन सा निकालना है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डिफेक्टिव बल्ब के केसेस कितने हैं, 4, फेवरेबल केसेस 4 मिल गए, 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आपकी 1/5 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है, अब सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब हमने जो ये बल्ब निकाला था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है,
हमने सपोज कर लिया कि वो जो बल्ब निकाला था ना वो डिफेक्टिव नहीं था, वो आपके पास गुड वन निकल आया था। तो हमने गुड वन को अब साइड में रख दिया, जैसे हमने उसमें क्वीन को साइड में रख दिया था ना क्वेश्चन में। तो ऐसे ही जो हमने बल्ब निकाला वो आपका गुड वन था, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था और उसको हमने वापस नहीं रखा, उसको हमने साइड में रख दिया। ठीक है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब हमने जब उस बल्ब को साइड में रख दिया तो अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? एक बल्ब, 20 में से एक बल्ब निकाल दिया, अब 19 आउटकम्स रह जाएंगे टोटल। ठीक है। अब हमें उसमें से एक बल्ब निकालना है और वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो अब जो हम बल्ब निकालेंगे वो नॉट डिफेक्टिव हों। ठीक है। तो आपके पास टोटल बल्ब 9 है, डिफेक्टिव तो आपके पास 4 ही है, क्योंकि जो हमने जो बल्ब निकाला था वो गुड वन था। तो डिफेक्टिव तो अब भी उसके अंदर ही 4 के 4 हैं। ठीक है। तो गुड बल्ब कितने हो गए? 15। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव की, यानी गुड वंस की। तो वो कितने केसेस हैं? 15 अपॉन 19। अब 19 है टोटल आउटकम्स आपके पास। तो ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई ना तो प्रोबेबिलिटी को लिखना तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ फेवरेबल केसेस पता है आपको और टोटल आउटकम्स पता है तो आप लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट को ही आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं और सब पे नंबर लिखे हुए हैं, एक के ऊपर 1 फिर 2 3 इस तरह से 90 तक आपकी डिस्क हैं। तो ये नंबर्स उसके ऊपर हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट में है कि 2 डिजिट नंबर ही आए आपके पास अगर आप डिस्क निकालें। तो टोटल पहले आउटकम्स 90 हैं आपके पास। 2 डिजिट नंबर कैसे होंगे? अगर आपने नंबरिंग दी है तो 2 डिजिट नंबर आपके 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 से लेके 90 तक सारे ही 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है। तो आपके पास जो 2 डिजिट नंबर नहीं है वो कितने हैं? 1 से 9 तक, यानी 9 नंबर हमें ऐसे मिल गए जो 2 डिजिट नहीं है। ठीक है। तो अब हम 90 में से 9 माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कितने मिल गए? 81 और टोटल 90 हैं। तो प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर की क्या हो जाएगी? फेवरेबल 81 अपॉन टोटल 90। ठीक है। तो इसे कट भी कर सकते हैं आप, 9/10 आ जाएगी 9 के टेबल। सेकंड पार्ट क्या है? ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो हम डिस्क निकाल लें प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ रहा है परफेक्टली, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है। तो जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आ जाएगा। बट 100 तो हमारी डिस्क में है ही नहीं, 90 तक ही नंबर है, तो हम 9 स्क्वायर तक ही चूज करेंगे। ठीक है। तो ये काउंट कर लीजिए, ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी ये 9 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो फेवरेबल केसेस आपको 9 मिल गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये 1/10 भी लिख सकते हैं कटिंग करके। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है? इन नंबर डिविजिबल बाय 5, वो नंबर निकले जो डिविजिबल बाय 5 हो। तो हम 5 का टेबल लिख सकते हैं।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 90 तक जो भी ये 5 के डिविजिबल है ये आ जाएंगे, और ये टोटल आपके पास 18 है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस 18 और ये 19 मिल गया, तो ये 1/5 आ जाएगा कटिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below। अब डाई पे आपके पास 1, 2, 3, 4 नहीं है, डाइस पर के फेसिस पर ये हैं A, B, C, D, E और A। ठीक है, द डाई इज थ्रोन वंस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। डाई को थ्रो किया तो आपके पास या तो A आएगा या B, C, D, E कुछ भी आ सकता है, या फिर अगेन A। तो कहते हैं कि A नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। A तो आपके पास 2 बार आ सकता है, उसके फेवरेबल केसेस 2 हैं, तो 2/6, टोटल केसेस 6 हैं और फेवरेबल 2, तो 2/6 यानी 1/3। और D के आने की प्रोबेबिलिटी, D तो एक ही बार है, एक ही बार आ सकता है। ठीक है, अगर हम एक ही बार थ्रो करें तो D के आने का चांस एक ही है, तो फेवरेबल केसेस 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 1/6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज you drop a die at random on the rectangular region, so what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसकी लेंथ गिवन है आपको और ब्रेथ गिवन है, और उसके बीच में एक सर्कल है। ठीक है, और उसका डायमीटर 1 है। तो हमने रैंडमली कोई डाई थ्रो किया, तो वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो डाई है आपका सर्कल के अंदर ही आए। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो डाई हम थ्रो करेंगे वो सर्कल के अंदर ही आपका कहीं गिरेगा। तो पहले तो आप ये एरिया निकाल लीजिए, ये टोटल एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस एरिया को भी हम निकाल लेंगे सर्कल के भी, तो सर्कल का एरिया अगर हमें मिल गया तो हमें ये फेवरेबल केस मिल जाएगा कि ये इस में आने के क्या चांसेस हैं डाइस के। तो यही हम करेंगे, हमने पहले टोटल एरिया निकाल लिया रेक्टेंगुलर पोर्शन का कि ये टोटल एरिया है कितना, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो 6 मीटर स्क्वायर आ गया, और सर्कुलर पोर्शन का एरिया πr²। ठीक है, डायमीटर आपके पास 1 है, तो रेडियस क्या होएगा, हाफ हो जाएगा डायमीटर का, तो 1/2 मिल गया आपको रेडियस। ठीक है, तो ये पुट करके हमारे पास आ गया 1/4 पाई मीटर स्क्वायर। तो इस पोर्शन का हमें मिल गया, इसमें आने के डाइस के इसमें गिरने के कितने चांसेस है, फेवरेबल केस हमें मिल गया π/4। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 6 हो गए। रेक्टेंगुलर पोर्शन टोटल है, उसके बीच में कोई सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, तो टोटल आउटकम 6 और फेवरेबल मतलब सर्कुलर पोर्शन π/4। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे π/4/6, ये क्या बन जाएगा π/24। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। एक बार देख लेते हैं हम। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी तभी खरीदेगी उस पेन को अगर वो अच्छा है, मतलब गुड कंडीशन में है, और वो नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव है। तो शॉपकीपर ने एक पेन निकाला रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाय करेगी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाय नहीं करेगी। तो टोटल बॉल पेन लिख लीजिए, डिफेक्टिव पेन और गुड वंस।
वो तभी खरीदेगी अगर वो गुड वन है। ठीक है, तो इसे ई हमने सपोज कर लिया। शी विल बाय इफ इट इज ए गुड पेन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? गुड वंस कितने हैं? 124। तो 124 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस से कट कर लीजिए आप। तो ये 31 अपॉन 36 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में शी विल नॉट बाय इट, तो इसे हम एफ सपोज कर लेते हैं। शी विल नॉट बाय इफ इट इज ए डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20। तो फेवरेबल केस मिल गए 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो 5 अपॉन 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट द टेबल। इवेंट क्या है? सम ऑन 2 डाइस। ये 2 डाइस हैं आपके पास। ठीक है, तो इवेंट क्या है? सम ऑन 2 डाइस। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 आने की क्या चांस है। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब आप 2 डाइस थ्रो करेंगे एक साथ तो आपको आउटकम्स किस तरह से मिलेंगे देखते हैं हम। पहले हम चार्ट बनाएंगे। ये एक डाइस है जिसपे ये नंबर है, ये एक डाइस बना हुआ है आपका, और ये अनदर डाइस है। ठीक है, तो इस डाइस पे भी 1 2 3 4 5 6 हैं और इस डाइस पे भी 1 2 3 4 5 6 हैं। तो जब हम डाइस रैंडमली थ्रो करते हैं तो आपके पास किस तरह के आउटकम्स आएंगे? हो सकता है कि इस डाइस पे भी 1 आए और इस डाइस पे भी 1 आए। ठीक है, दोनों डाइस पे 1 1 आ सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे तो 1 आए और इस पे 2 आ जाए, या फिर इस पे 1 इस पे 3, इस पे 1 इस पे 4। ठीक है, सेकंड पे या 1 5 या 1 6, इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या फिर इसके ऊपर तो आपका 2 आ जाए और इस डाइस पे 1 आ जाए, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। या फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, तो ये बन जाएंगे आपके पास। एक को आप फिक्स कर लीजिए तो दूसरे को आपका पता लगता रहेगा किस तरह के आपके पास आ जाएंगे। तो यही ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास 2 डाइस को थ्रो करने पर, यही आपके पास आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने? 36 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। अब प्रोबेबिलिटी सम ऑन इवेंट क्या है? सम ऑन 2 डाइस। डाइस पे जो भी नंबर आएगा ना, हमने उसका सम करना है। सम करने पर आपके पास 2 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालो। 2 डाइस पे जो भी नंबर आएगा उसका सम कीजिए। सम करने पर आपके पास सिर्फ 2 आए, तो ऐसे चांस कितने हैं इस नंबर में से? ऐसा तो सिर्फ आपको यही नंबर मिलेगा, तभी पॉसिबल है। जब इस पर भी 1 आ जाए और इस डाइस पर भी 1 आ जाए तभी 2 आएगा। और तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा जिसे हम सम करेंगे तो वो 2 बना दे आपका। सिर्फ एक ही है फेवरेबल केसेस टोटल 36 में से। तो 2 की क्या प्रोबेबिलिटी आई थी? 1 अपॉन 36। अब हमने निकालना है कि सम ऑन 2 डाइस का जब हम सम करें तो 3 आ जाए आपके पास। सम करें 2 डाइस पे जो भी नंबर आएगा उनका सम करें तो 3 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हमने ई सपोज कर लिया द सम ऑफ 2 नंबर इज 3। तो कितने आउटकम्स बन सकते हैं? या तो आपका पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, इनका सम करेंगे तो 3 आ रहा है। या पहले डाइस पे 2 आ जाए और सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, तो इनका सम 3 आ रहा है। और तो कोई चांस नहीं है।
सिर्फ यही दो आपको मिलेंगे जो 3 बना रहे हैं आपका सम करके, और किसी को भी ऐड करके देख लिया आपका 3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर मिले हमें? 2 नंबर मिले, 2 आउटकम्स मिले। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 36। तो 2/36 आ गया आपका यहां पर, 2/36। अब हमें 4 निकालना है कि सम 4 आए। इसे हम f सपोज कर लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 4। ठीक है, 4 के आने के चांसेस कितने हैं? देखिए, ये बनेंगे सिर्फ 3 1 का सम करेंगे, ये 4 आता है। 2 2 का सम करेंगे 4 ये आएगा। 1 3 का सम करें तो 4 आता है। और किसी को भी ऐड करके देख लीजिए, आपका 4 नहीं आएगा। तो ऐसे आपको फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल गए? 3/36। तो 3/36। ठीक है, अब 5 की सम 5 आए तो आपके पास कितने केसेस हैं? सम 5 आए तो ये 4 1 को ऐड किया तो 5, 3 2 को ऐड किया 5, 2 3 को ऐड किया और 1 4 को ऐड किया। तो आपके पास 4 आउटकम्स आ रहे हैं। तो हमने लिख दिया 4/36। अब 6 के लिए कि सम करें नंबर्स का तो 6 आए, तो वो कौन से नंबर हैं? ये 5 1 को ऐड करो 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 1 5 6। ठीक है, और 5 1 डिफरेंट है 1 5 से, क्योंकि 5 पहले डाइस पे आ रहा है और 1 दूसरे डाइस पर आ रहा है, और 1 पहले डाइस पर आ रहा है, 5 दूसरे डाइस पर आ रहा है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखनी है बात, ये दोनों इक्वल नहीं हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे अलग से। तो ये 5 आपके पास आउटकम्स हो गए, तो 5/36। ऐसे ही 7 सम करके आए तो यहां से देख लीजिए, तो ये आपको 6 मिले। ठीक है, 8 का सम करना हो, सम ऑफ 8 आए तो ये देखिए वो कितने हैं? वो 5 केसेस हैं, 5 केसेस, 5/36। 9 का तो ये बन गया, ये नंबर 4 नंबर आए, 6 + 3, 5 + 4, 4 + 5, 6 + 3। तो 4 मिले हमें ऐसे आउटकम्स। 10 का ये 3 मिले, 6 4, 5 5 10, 4 6 10। तो 3 आउटकम, 3/36। 11 के लिए 2 मिले सिर्फ आउटकम, 6 5 5 6। तो 2/36। 12 के लिए सिर्फ 1, 6 और 6, तो 1/36। तो आपको ये आउटकम्स लिखने आने चाहिए। टोटल आउटकम्स हमने कैसे लिखे 2 डाइस को लेकर, क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अब आपके पास कॉइन है 3 times and nothing it outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. एक गेम खेल रहे हैं हम, गेम में 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना है। ये फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन है, थर्ड कॉइन है, एक साथ टॉस करना है। तो आपको पता है जब कॉइन की बात होती है, टॉस करते हैं अगर हम इसे, तो आपके पास या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो अब हम 3 कॉइन्स एक साथ फॉल करेंगे, तो अब तीनों कॉइन्स में क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। फर्स्ट कॉइन में हम सपोज कर लेते हैं कि हेड आता है, सेकंड में टेल, थर्ड में भी टेल। या हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया, सेकंड में हेड और थर्ड में टेल। या हम
सपोज कर सकते हैं कि फर्स्ट में भी हेड आ गया, सेकंड में भी हेड आ गया और थर्ड में भी हेड आ गया। या आप सपोज कर सकते हैं फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में भी हेड। या फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकंड में टेल, थर्ड में हेड, या तीनों में ही टेल आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में भी हेड। या फर्स्ट में हेड, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल। ये पॉसिबिलिटी हैं सिर्फ, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब इसे बनाने का तरीका भी सीख लीजिए आप। 3 कॉइन्स आपको एक साथ टॉस करने हैं। मान लीजिए फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन और ये थर्ड कॉइन। तो हम सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट कॉइन में आपके पास हेड आ रहा है, फिर फर्स्ट कॉइन में भी हेड आ रहा है और सेकंड कॉइन में भी हेड आ रहा है। या फिर आप ऐसे सपोज कर सकते हैं फर्स्ट में हेड, सेकंड में भी हेड, थर्ड में भी हेड। ठीक है, फिर एक बार टेल सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट कॉइन में टेल आ रहा है, फिर फर्स्ट कॉइन में भी और सेकंड कॉइन में भी टेल, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में टेल आ रहा है। एक बार फिर आप हेड को कोने पे लगा के टेल को बीच में कर दीजिए और एक बार टेल को कोने पे लगा के हेड डाल दीजिए। ठीक है, अब जहाँ पर हेड है सपोज किया था, जो लेफ्ट रह गए वहाँ पे आप टेल लगा दीजिए, यहाँ पे भी टेल। और जहाँ पर टेल सपोज किया था वहाँ पे जो लेफ्ट रह गए वहाँ पे हेड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी 3 कॉइन्स के केस में। ठीक है, अगर 2 कॉइन्स हों आपके पास, 2 वाला भी देख लीजिए, 2 कॉइन्स हों तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? तो वहाँ पे ऐसे होता है, या तो हेड हेड आता है, या टेल टेल, या टेल हेड, या हेड टेल। तो उसमें ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। टोटल आउटकम्स आ गए अब आपको, तो वो 8 मिल गए। अब वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि जो हैनिफ है वो लॉस कर जाए गेम को। और वो विन कब कर रहा था? हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब तीनों कॉइन्स में सेम ही आए आपके पास, हेड आए या तो सेम, या फिर सिर्फ टेल्स ही आए। तो ऐसे तो 2 ही चांस है, सिर्फ उसके पास हेड आए और टेल आए, तभी वो विन करेगा अगर ये पॉसिबिलिटीज हैं 2। बाकी इन 6 केसेस में वो लॉस ही कर रहा है गेम को। तो हमने तो प्रोबेबिलिटी लॉस की ही निकालनी है कि वो गेम लॉस करे। तो उसमें आउटकम्स आपके कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 6/8। ठीक है, तो क्वेश्चन के टोटल आउटकम्स ही फाइंड करने थे आपको मेनली, तो बाकी तो आप प्रोबेबिलिटी तो लिख ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अभी हमने 2 टाइम्स डाई को थ्रो करके वो आउटकम्स चार्ट पढ़ा था। ये पॉसिबिलिटी पड़ी थी, 2 डाई को थ्रो करने पर हमारे पास इस तरह के आउटकम्स आते हैं। तो टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पे पता है कि 36 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो 5 है विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। जो 5 है वो आपके पास नहीं आना चाहिए दोनों टाइम। ठीक है, तो वो कौन से केस बन रहे हैं हम देखते हैं क्या। तो 5 देखो कहाँ कहाँ नहीं है, फर्स्ट लाइन में देखते हैं पहले हम। 1 2 3 4 5 नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पर आपके पास 5 नहीं है। ऐसे ही सेकंड लाइन में भी 5 वाला तो सिर्फ एक ही है ये आउटकम, इसके अलावा 5 में आपका 5 नहीं है। ऐसे ही इसमें भी 3 5 है और ये 5 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं है। इसमें भी, इसमें सब में 5 है,
इसको हम नहीं लेंगे। 6 वाली लाइन में भी सिर्फ 6 5 को छोड़ के आपके पास 5 आउटकम्स ऐसे हैं जिनके पास 5 नहीं हैं। तो टोटल कितने मिल गए? 5 10 15 20 25 आउटकम्स आपको ऐसे मिल गए। तो आप पेपर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये सब चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बना के फिर हमने देखा कि आपको 25 आउटकम्स ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो फेवरेबल केसेस आपको 25 मिल गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ये आ गई आपके पास। अब सेकंड में क्या है? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट का मतलब क्या है कि 5 एक बार आए। एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार से ज्यादा भी आ सकता है। एक बार तो एटलीस्ट आना ही चाहिए किसी भी डाइस में। मतलब हम जितनी बार भी थ्रो करेंगे दोनों डाइस में से एक बार तो आपको 5 मिलना ही चाहिए। 2 बार भी आ सकता है। तो ऐसे हमें कौन से नंबर्स मिल रहे हैं देखते हैं आउटकम्स। तो फर्स्ट लाइन में अब 5 वाले आप चूज कर लीजिए। इसमें 5 एक बार तो आ ही रहा है, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4, इन सब में 5 है तो इसे भी काउंट करेंगे। 5 6 7 8 9 10 और 1 नंबर ये है 11। तो 11 ऐसे नंबर हैं जिनमें हमें 5 मिल रहा है, ये ब्लैक सर्कल वाले। तो हमें ऐसे आउटकम्स 11 मिल रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 11 हमें नंबर ऐसे मिले, ठीक है। मैंने सभी नहीं लिखे हैं बट आपको सर्कल करके बता दिए हैं, आप चार्ट बना के खुद से लिखेंगे वो। तो वो 11 हमें फेवरेबल केसेस मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास आउटकम्स कितने आते हैं? मैंने अभी आपको बताए थे। आपके पास आउटकम्स तो 4 आते हैं, या आपके पास हेड हेड आएगा, या टेल टेल, या टेल हेड, या हेड टेल। बट वो क्या कह रहा है कि 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो आपके पास 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। हमें पता है कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी हमेशा किसी भी चीज को लेके 1/4 रहेगी। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो आप लिख सकते हैं हेयर possible outcomes are 4. तो this is wrong. तो ये wrong हो गया आपका, ये जो बात है। सेकंड में क्या है? ये मतलब incorrect है। If a die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. जब डाई में आउटकम कितने होते हैं आपके पास? 6 नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑड नंबर कितने हैं? यहाँ पे 3 हैं, 1 3 5, ये ऑड नंबर हैं। और इवन नंबर भी 3 हैं, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप ऑड नंबर की निकालेंगे, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर 3 है आपके पास, फेवरेबल केसेस 3, टोटल 6 है, तो 1/2 ही आएगी। और इवन नंबर की अगर आप निकालेंगे तो इवन भी आपके पास 3 नंबर ही हैं, 2 4 6। इवन भी 2 4 6 3 नंबर ही हैं और टोटल 6, तो 1/2 है। तो चाहे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो चाहे इवन की, वो 1/2 ही आएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको स्टेटमेंट्स को ही ध्यान से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी को लिखना इजी है।
So I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.